वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मैनिया ओरिजिनल। और गाइज, इस वीडियो हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, रेसलमेनिया पर ब्रॉक लेसनर के ओपोनेंट को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेटेस्ट रॉ के होने के बाद रॉ की व्यूअरशिप भी सामने आ चुकी है। जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई में अनाउंस होने के बाद जॉन सीना ने ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है। कैमरन ग्रीन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर को लेकर एनएक्सटी से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज, वहीं रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे मंडे नाइट रॉ व्यूअरशिप की। वलगार बात करें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ शो को करीबन 1.8 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। और गाइज, लास्ट वीक अमेरिका में डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को मात्र 1.8 मिलियन लोगों ने देखा था। बट गाइज, यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर के सेकंड हाफ के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 2 लाख से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि गाइज, इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को करीबन 2 मिलियन लोगों ने देखा है। और गाइज, इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की व्यूअरशिप है 2 मिलियन। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को कितने व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज, जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर रॉ की, तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के 6 मार्च को बोस्टन में होने वाले रॉ के ऊपर जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका रिटर्न करने वाले हैं। और गाइज, यही जॉन सीना के उस रॉ पर रिटर्न के अनाउंस होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के उस रॉ के टिकट सेल के अंदर जॉन सीना की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि गाइज, यहां पर 6 मार्च को जॉन सीना के अपीयरेंस के अनाउंस होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मात्र 4 से 5 घंटों के अंदर 2000 से भी ज्यादा नए टिकट को सोल्ड आउट कर दिया है। और गाइज, यहां पर जॉन सीना जिस रॉ पर अपीयर होने वाले गए वो रॉ अब लगभग डब्ल्यूडब्ल्यूई सोल्ड आउट करने वाली गए। और गाइज, यहां पर सिर्फ जॉन सीना के नाम के अनाउंस होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के 6 मार्च का मंडे नाइट रॉ सोल्ड आउट होने वाला है। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 6 मार्च को जॉन सीना के रॉ पर रिटर्न होने के बाद क्या होता है। बट गाइज, जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइज यही अभी हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी सुपरस्टार कैमरन ग्रीन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज, जैसा कि आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के एनएक्सटी को देख रहे होंगे, हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो के ऊपर कैमरन ग्रीन हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो पर देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइज, यही अब बैक स्टेज से यह रिपोर्ट आ रही है कि कैमरन ग्रीन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर काम न करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर काम करने वाले हैं। और गाइज, बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर कैमरन ग्रीन आपको मेन रोस्टर पर डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ या स्मैकडाउन किस ब्रांड पर कैमरन ग्रीन का डेब्यू कराती है। बट गाइज, जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर की, तो गाइज यही अभी हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के डबल वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीव करने को लेकर बैक स्टेज से एक नई रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। वेल गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस कोडी के खिलाफ उनके अनडिस्प्यूटेड टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं। बट गाइज, यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी रॉ या स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज नहीं कर रही है। और गाइज, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को एडवर्टाइज नहीं कर रही है, तो गाइज इस चीज को लेकर अब तगड़े रूमर चल रहे हैं कि पॉसिबली रेसलमेनिया पर कोडी रोमन को हराकर ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइज, उसके बाद रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें टेम्पररी तौर पर लीव लेते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेसलमेनिया पर कोडी रोड्स रोमन रेंस को बीट करते गए या फिर रोमन रेंस कोडी करते गए। बट गाइज, जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ पर ओमास के ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करने के बाद अब बैक स्टेज से इस चीज को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर ओमास ब्रॉक लेसनर के ओपोनेंट होने वाले हैं। और गाइज, एलिमिनेशन चैम्बर पर बॉबी लेस्ली के ब्रॉक लेसनर को बीट करने के बाद बॉबी लेस्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर ब्रे वाइट को फेस करेंगे। तो गाइज, वहीं ओमास के ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ओमास और ब्रॉक लेसनर के मैच को रेसलमेनिया पर प्लान कर रही है। और गाइज, पॉसिबली अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉक लेसनर और ओमास के बीच में हमें ऑफिशियल सेगमेंट देखने को मिल सकता है, जहां पर उस सेगमेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियली ब्रॉक लेसनर और ओमास के मैच को अनाउंस करेगी। वेल गाइज, आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया पर ब्रॉक लेसनर को ओमास जैसे रेसलर से लड़ाना डब्ल्यूडब्ल्यूई का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।